रुक जाओ अक्षर। जब बच्चे इतना कह रहे तो रुक ही जाओ। संध्या। अक्षर चाचू, अब तो हम मत जाइए। अब तो माँ ने भी आपको माफ कर दिया है ना। प्लीज आप मत जाना। और अगर आप चले गए तो मैं आज से खाना कभी नहीं खाऊंगी। नहीं बेटा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। थैंक यू चाचू, वी लव यू। आई लव यू टू। बच्चे तो बहुत खुश हैं कि उनके चाचू वापस आ गए। अब ये सारी टेंशन को खत्म करके हमें आगे की। ये टेंशन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। मेरा मतलब है, ये जो कुछ भी हुआ, ये कोई बच्चों के बीच का झगड़ा नहीं था। और ये जो तनाव, ये झिझक मेरे और बाकी सबके बीच में आ गई है। इसकी वजह से अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन कोशिश करके देख तो सकते हैं। जैसे कि तुमने कहा, ये कोई बच्चों वाली बात तो थी नहीं, इसीलिए सुलझे हुए ढंग से इसे हैंडल करने की कोशिश तो कर सकते हैं। अब जरूरी है कि घर का जो माहौल इतना अजीब सा हो गया है, वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। और तनु की तबीयत भी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। बेहतर यही होगा तुम यहीं रह जाओ। अपरा बिल्कुल ठीक कह रही है। जो हुआ उसे अब जाने दो, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। और अक्षर बेटा, तुम इस घर के बड़े हो, हम सबकी जिम्मेदारी है तुम पर। इस तरह बात बात पर गुस्सा होना अब तुम भी जरा छोड़ दो। अक्षर, दीदी ने इतना कुछ कहा है तो प्लीज रुक जाओ। ठीक है, मैं यही रहूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि तनु की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। बाई चांस ये हुई ना बात, आपने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने का। खाना ना खाना किसी बात का हल तो नहीं होगा। हाँ अक्षर, कांता जाओ खाना लगाओ। बाई चांस ये पराठे तो आपको खाने ही होंगे। हाँ नहीं, मेरा पेट भर चुका है। क्या पेट भर गया है? 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। देखो ना कितने कमजोर हो गए और पेट भर गया। मैं तो बोलती हूँ एक और पराठा खा लो। अरे बस बस बस, मेरा पेट भर जाएगा। अक्षय, ये सैलेड भी लो। और ये दाल और नहीं खाई, दाल लो। अरे ये अक्षर, तुम अपना ध्यान रखा करो। लेकिन रखोगे भी कैसे? अकेले हो, मन भी तो नहीं करता होगा। अक्षर, तुम्हें अपने लिए एक बहुत ही सुंदर और घरेलू लड़की ढूंढनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। कोई ऐसी लड़की जो अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाए और गरम गरम खाना परोसे, जो तुमसे बिल्कुल झगड़ा ना करे, और सबसे जरूरी इन बच्चों को समझे। अब
ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए तुम्हें, और ऐसी लड़की ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। बाय चांस अक्षर, पता है जो चीज हमें चाहिए होती है ना, वो एक्चुअली हमारे सामने होती है, सामने, लेकिन हमें दिखती नहीं है। क्या हुआ? पानी पानी पानी। अरे कहाँ जा रहे हो? पानी तो पियो। खाना भी नहीं खाया, मैंने तो हलवा बनाया था अभी। माँ माँ माँ, क्या तनु भी आज आपके साथ आपके कमरे में ही सोएंगे? हाँ बेटा, अभी तक उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई ना, इसलिए। लेकिन तुम क्यों अब तक जाग रहे हो? कल सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है ना। हाँ माँ, मैं आपसे थैंक यू कहने आई थी। आपने अक्षर चाचू को इस घर में रहने की परमिशन दी ना, इसीलिए। आपको पता है ना, जब अक्षर चाचू हमारे साथ नहीं होते ना, तो हमें बहुत डर लगता है, और जब अक्षर चाचू हमारे साथ होते हैं तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, किसी बात से भी नहीं। माँ, ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे पापा हैं, है ना? स्कूल में भी सारे बच्चे मुझे यही कहते हैं कि वो मेरे पापा हैं क्या। तुम जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, वरना सुबह देर से उठोगे तो फिर स्कूल लेट पहुंचोगे तो मिस डांटेगी ना। ओके माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। Cheers. खुश? मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत स्मार्टली हम अपने उसी ट्रैक पर आ गए, बिना कोई काम बिगाड़े। आई एम प्राउड ऑफ यू। हॉस्पिटल में तो तुमने क्या कमाल की एक्टिंग की। उस तन्मय के जरिए सारा मामला ही फिट कर दिया। Well, thank you. अब उन्हीं बच्चों के जरिए अपरा को भी ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी कितनी अधूरी है। बस कुछ ही दिनों की बात है। Well, I hope it happens soon. तंग आ गया हूं मैं भी। ये रोज रोज का एक्स्ट्रा स्वीट बनने का नाटक करते करते। और तुम्हारी वो बेवकूफ बहन कांता जबरदस्ती मुझे इतना खाना खिला दिया कि पेट में दर्द हो रहा है। सिली गर्ल। This feels nice. वैसे तुमने बताया नहीं कि ये अच्छा बनने का ड्रामा कब तक करना पड़ेगा। मेरा दिल तो करता है कि एक ही झटके में सब खेल खत्म कर दो। ये गुस्से को काबू में रखो अक्षर। जल्दबाजी में ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिसकी वजह से हम सब कुछ खो बैठे। मुश्किल से संभला है सब कुछ। याद है ना शेखर की वसीयत में क्या लिखा है? अगर उसकी वाइफ या बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी जाएगी। सो डोंट डू एनीथिंग फूलिश। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। हमारे साथ भी वैसा ही होगा। जहां इतने दिन इंतजार किया है वहां कुछ दिन और से, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। और वैसे अभी तो तुमने इस प्लान का सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है। आगे आगे देखो मैं क्या चाल चलती हूं। प्लान का पार्ट 2 होगा शय
और मात। अक्षर चाचू, कहीं वो चले तो नहीं गए? चाचू, चाचू, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? नहीं, अक्षर चाचू नहीं जा सकते। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। अक्षर चाचू। तनु, चाचू, Hey, fighter. How are you? चाचू, मैं तो डर ही गया था कि कहीं आप चले तो नहीं गए। फाइटर, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। So smile. चाचू, मैं भी आपकी तरह शेव कब करूंगा? जब तुम मेरी तरह बड़े हो जाओगे, I mean, handsome, smart और dashing हो जाओगे, okay? Give me a five. Come on, come on. Ah, by the way, fighter, I've got something for you. देखोगे? हाँ। एक मिनट। Boom! वाह, बॉक्सिंग ग्लव्स। Yes, wear it, come on. इस हाथ का फाइटर. Come on, wear it. Yes, ready? यस। Come on. Come on. तो हो जाएगा एक राउंड. Come on, come on, come on, come on, hit me. Come on, come on. Oh! देखा दीदी, अक्षर के घर पे होने का ये असर है। कहाँ कल तक तनु की तबीयत इतनी खराब थी और कहाँ आज वो इतना खुश है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दीदी, अक्षर इन बच्चों के बिना और ये बच्चे अक्षर के बिना नहीं जी सकते। आपसे एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? आपको नहीं लगता कि कभी कभी अपनी इच्छाओं का बलिदान करके अपनों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए? दीदी, बच्चों की खुशी अक्षर है। मैं मानती हूँ संध्या, मेरे बच्चे अक्षर के बिना नहीं रह सकते और अक्षर उनके बिना। और मैं ये भी जानती हूँ कि अक्षर का ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती और ना ही कभी भुला पाऊंगी। मगर ये भी सच है कि अक्षर मेरे दिल में शेखर की जगह कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं। बाय चांस चीटिंग कर रहा है तू। तनु बेटा, पहले खाना खा लो, फिर खेलते रहना। बस 1 मिनट। बेटा, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें खाना खाने के बाद दवाई भी लेनी है। जाओ आके खेल लेना। कांता मौसी, मैं अभी आया। नो चीटिंग। घर में रौनक फिर से वापस आई है। जब तक बच्चे हंसते खेलते दिखते नहीं है ना, बड़ा अजीब लगता है। बुआ जी, बुआ जी, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रही थी। आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए हम घर में शुद्धि और शांति के लिए एक पूजा करवा लें तो?
सच कहूं तो मेरे मन में भी यही था कि घर में एक छोटा सा हवन रख लूं, जो भी अनिष्ट है उसका निवारण हो जाएगा। क्यों अपरा? हाँ दीदी, आपको क्या लगता है, अगर सबकी यही इच्छा है तो रखवा लीजिए पूजा। ठीक है, मैं एक बहुत ही विद्वान पंडित जी को जानती हूँ, उनसे बात करके मैं आज ही उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। ठीक है। पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से इस घर में एक के बाद एक ऐसी अनहोनी होती आ रही ना कि दिल घबरा सा गया है। पहले तो मेरा भतीजा शेखर इस दुनिया से और फिर इस घर में तनाव हो जाता है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कभी कभी बिजनेस में नुकसान भी हो जाता है। मेरी ये बहू इतनी कम उम्र में बच्चों के साथ जिंदगी के साथ जूझ रही है। उसके और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशियों के लिए हमने आपको यहाँ आने के लिए कष्ट दिया है। आप इनको आशीर्वाद दीजिए। बहन जी, जीवन मरण तो उस अलौकिक शक्ति के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, और हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ उसके सामने सर झुका के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारी और हमारे अपनों की रक्षा कर। बच्चों, यहां आओ। आयुष्मान। बहन जी, घर का सबसे बड़ा लड़का यही लग रहा है। क्या नाम है इसका? अनय। मुझे इसके लिए शक्ति हवन करना होगा, और इस घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए शांति हवन करना पड़ेगा। पंडित जी, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन पूजा आज ही करवा दीजिए। पूजा के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से मंगवा लेती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवः सर्वकार्यसु सर्वदा। दीदी, आप भी कीजिए ना। तत्सवितुर्वरेण्यम। रुकिए, आप ये आहुति नहीं डाल सकते। क्या बात है पंडित जी? ये आहुति नहीं डाल सकती। मगर क्यों पंडित जी? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी शुभ कार्य में विधवा के लिए कोई स्थान नहीं। आप यहां नहीं बैठ सकते।